अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चला है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में टोस्ट को, मतलब ब्रेड स्लाइसेस को मैं टोस्ट कर रही थी। और इस बार मैं लगा रही थी हल्का सा ऑयल, और ऑयल लगा के इसको टोस्ट कर रही थी। ये फ्लेवर ना बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा जब दिल चाहता है ना कि मतलब खाली ब्रेड खा ली जाए, तो फिर ना मैं हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से टोस्ट कर लेती हूँ। इसमें से फिर जायका भी इसका मज़ेदार सा हो जाता है और चाय में डिप करके मज़ा आता है फिर, है ना? अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं इस तरह से ना। हाँ। और बहुत हल्का सा ना ब्रश से ही जोया लगाती है, सिर्फ ऊपर ऊपर। और अगर आप स्पून या नाइफ की मदद से लगाएंगे ना, तेल पूरा ना ब्रेड पी जाती है, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। फिर हल्का नहीं, हल्का फिर सा पता ऊपर है क्या होगा, फिर आप एक बाइट लेंगे चाय के साथ और स्लाइस जब मुंह में जाएगा और बाइट अंदर जाएगी ना, फिर एक घूंट भरेगा ऑयल का और अंदर की कंडीशन बता दी जोया ने। गुड़प करके आवाज आएगी। वो मैंने बता दिया आपको। अगर ऑयल ज्यादा लगा देंगे तो फिर आपने ब्रश सारा होंगे। तो अच्छा, खैर इधर हम नाश्ता कर रहे थे, जोया ने कुछ ज़्यादा ही डीप में जाके एक्सप्लेन कर दिया कि होगा क्या क्या। आप खुद सोच लें, आपने ब्रश से लगाना है या फिर आपने स्पून की मदद से लगाना है। अक्सर मैंने देखा लोग ना बहुत ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं खैर अच्छा लगता, खाने में नहीं अच्छा लगता। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, शायद लोगों को ऑयल खाना ज़्यादा पसंद होगा। खैर यहाँ पर मैं इसको सिर्फ चाय के साथ खा रही थी क्योंकि और कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो बस हमने स्लाइसेस को सेक लिया था। फिर उसके बाद हम लोग लग गए थे अपने कामों पर, और थैंक गॉड हमारी मेड आ गई है, तो झाड़ू पोछे वाली नौबत नहीं आई हुई अभी हमारी, वो सारा मेड कर देती है। तो और फिलहाल हमारे बाहर वाले काम होते हैं या कुछ भी आना जाना करना होता है। घर में भी और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये कि एक ना वो होता है, हेल्प मिल जाती है कि झाड़ू पोछा हो गया तो चलो बस ऐसा लगता है सारा काम हो गया। हाँ, तो खैर फिर ना हम चले गए थे, नाश्ता वगैरह जब कर लिया था, घर के काम भी ज़रा निपटा लिए थे, उसके बाद हम चले गए थे बाहर, थोड़ा सा अपना काम किया। उसके बाद फिर हम गए थे मार्ट, और मार्ट से हमें लेनी थी थोड़ी सी मंचिंग का सामान लेना था, बड़े मज़ेदार सा। असल में यूँ लेना था क्योंकि हमें जाना था सी व्यू, और हमने सोचा कि ना रास्ते के लिए कुछ रख लेते हैं, क्योंकि भाई हम रहते हैं नॉर्थ नाज़िबाबाद में और सी व्यू है बिल्कुल कराची का आखिर कोना, मतलब एक कोने से कराची के दूसरे कोने पे जाना था, तो कुछ तो रास्ते के लिए रखना ही था ना। तो वैसे हमने ले लिया था सामान, तो थोड़ा ज़्यादा लिया था, लेकिन इतना सारा हम लेकर नहीं गए थे, बाकी हमने रख दिया था अलमारी में बाद में मंचिंग करने के लिए। तो बस कहीं पे जाते हैं ना शॉप वगैरह पे, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही ले ली जाती हैं। मतलब आप कह लें, आप कितना भी सोच लें कम लेंगे, लेकिन आप ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो खैर यहाँ से नहीं बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, और दिल तो ऐसी चीज़ें देख के ना फिसल जाता है। मेरा तो फिसल जाता है भाई, मैं अभी भी बच्ची हूँ और मेरी नेचर भी अभी भी बच्चियों वाली है। अच्छा खैर, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है, किसकी क्या कौन सी चॉइस ये होती है, किसकी नहीं होती, वो सबकी अपनी ही चॉइस होती है। अच्छा खैर, ये ना बस टोटल करवा लिया था। उसके बाद फिर हम चले गए थे घर, और घर जाके फिर ये हुआ था कि ना फटाफट हमने खाना खाया है, क्योंकि अब्बू ने कहा था दोपहर में निकल जाएंगे, 3:30 या 4 बजे निकल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ, हमारी मेड आई कल लेट, और उसको आने में मतलब कुछ 4 बज गए थे, तो फिर आके सफाई करने में भी जाहिर सी बात है टाइम लग जाता है। तो हमें ना मतलब मेड गई 4:30 बजे गई थी ना, हमें मतलब बेसिकली जो बता इसलिए रही है, हमें निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, और हम लोग सोच रहे थे जाएं या ना जाएं, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो यार चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग बहुत बिजी जा रहे थे। और आप कह लें ना, अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकल रहा था, या माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं पे ना ही हम गए, ना ही हमारा जाना हुआ। तो इस बार हमने सोचा था, अब्बू से पूछा था, अब्बू ले चलेंगे हमें ना? तो अब्बू ने कहा हाँ मैं ले चलूँगा। तो फिर हम लोगों ने प्लान कर लिया था, अब्बू ने कहा चलो चलेंगे। तो एक ना डे होता है डिसाइडेड कि यार इस दिन जाएंगे, तो उस दिन ये होता है कि आपने अपने कुछ काम रोकने पड़ते हैं कि चलो हम इधर जा रहे हैं, तो ये वाले काम अभी रोक देते हैं, हम बाद में करेंगे, अभी हम सी व्यू चले जाते हैं। तो खैर दोपहर के खाने में हम लोगों ने लौकी और चने की दाल खाया था, और दही के साथ, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी था और दोपहर में दिल चाह रहा था दही खाने को, तो इत्तेफाकन हम लोगों ने ले लिया था दही। तो खैर हम लोगों ने खाने के साथ खा लिया था। यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे, तो जोया ने छोटा सा, आप कह रहे हैं, क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। मैं अबाया पहन रही थी, अबाया नहीं सॉरी हिजाब पहन रही थी, और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तैयार तो होना नहीं होता है, हम लोग सिर्फ अपना स्कार्फ लेते हैं और अबाया पहन के जाते हैं। हमेशा सी व्यू इसी तरह जाना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाहर जाते हुए हम दुपट्टे लहराने लगे हमारे हवा में उड़ता जाए। नहीं, बाल खोल के चश्मा लगा के और पागल हो जाओ फुल मेकअप करके कि सी व्यू जा रहे हैं।
अच्छा खैर हमने तमीज के दायरे में जाना चाहिए जहाँ पे भी जाओ। हमने अपनी तैयारी भाई पूरी कर ली थी क्योंकि चिज्जी विज्जी भी ले ली थी, चटाई उठा ली थी और पानी रख लिया था। और अच्छा हम ना हमेशा, हमारी आदत है अगर हम सी व्यू जाते हैं ना तो हम पाँव धोने के लिए भी पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे ना, होते हैं ना बहुत सारे लोग पानी ना भर के रखते हैं, वो इत्तेफाक से वो ना समंदर का ही पानी होता है, वो गंदे पानी से ही पाँव धुला देते हैं। यार वो पाँव ना मतलब रैशेस टाइप के हो जाते हैं अगर उसी पानी से आप ना अपने पाँव धो लो तो मतलब फायदा ही नहीं होता पाँव धोने का। इस वजह से हम घर से वो मीठा वाला पानी होता है ना वो लेके जाते हैं ताकि हम अपने पाँवों को अच्छे से वॉश कर सकें। अच्छा खैर हम लोग घर से निकले और जाते जाते पता है बहुत सारी चीज़ें हुई ये। एक तो हम जाते जाते लेट हो गए थोड़े से, और हमारा घर से निकलना हुआ कुछ 5 बजे तक हम निकल गए थे घर से। और उसके बाद थोड़ा सा आगे पहुँचे तो अब्बू ने कहा पेट्रोल भी लेना है, तो वहाँ पर भी हमें 10-15 मिनट लग गए क्योंकि आपको पता है लाइनें वगैरह लगी होती हैं। तो और शाम का टाइम होता है ना तो ख़ास तौर पे लाइन लगी हुई होती है, और याद ही नहीं रहा था अब्बू को कि पहले से ही पेट्रोल डलवा के रख लें, लेकिन ना रास्ते में फिर अब्बू ने पेट्रोल भरवाया। और अभी आप देख रहे हैं ना सूरज ढलना स्टार्ट हो गया है, और मतलब आजकल जैसे वो चल रहा है ना जल्दी मगरिब हो जाती है, बहुत ही जल्दी। दिन छोटी हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं, लेकिन ना अभी तक ना इन दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हम शाम के टाइम पे बाहर निकले और हमें ना टाइमिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा हो। वो माइंड में ना वो था कि 7 बजे के बाद ही ना शायद रात होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हम जैसे पहुंचते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा सा होता जा रहा था, अब्बू कहने लगे। और अच्छा रास्ते में हमें थोड़ा सा रश भी मिला था क्योंकि ऑफिस टाइमिंग हो जाती है, आपको पता है 6 तकरीबन हमें बज गए थे। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो 6:05 हो रहे थे और आप अंधेरा देखें। नहीं 6:05 नहीं, जब हम पहुंचे हैं तो मगरिब की अजान हो रही थी, मतलब 6 बजने में 10 मिनट थे, ठीक है। तो 5:50 पे हम पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा अंधेरा गुफ हो गया था। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, आप इधर आए हैं तो एटलीस्ट हम पाँव तो भिगो ले, अब्बू आगे तो थोड़ा सा जाने यहाँ पर आने के बाद ना हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया कि आगे जाएं भी कि नहीं जाएं, तो अब्बू इन लोगों ने कहा कि चलो यार आगे तक चलते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, ज़रा माहौल देखेंगे, अगर है कि यहाँ पे रुक सकते हैं तो रुकेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर खैर यहाँ पे से ये जो कार्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, कार्स ही बोलेंगे, तो खैर हम लोग ये ले लेते हैं और यहाँ से जाना थोड़ा आसान हो जाता है, आप जल्दी पहुँच जाते हैं। पैदल जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर हम इधर आए समंदर में, पानी में, और हम लोगों ने सोचा चलो थोड़े थोड़े से पाँव ही अपने भिगो लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो। लेकिन यार यहाँ पर आके हमें बड़ा खौफ आ रहा था। और स्टार्टिंग में भी जो डिस्कशन हमने किया था ना वो ये किया था कि हमें लोग नज़र नहीं आ रहे थे, आवाम थी नहीं। अच्छा ये कल के दिन का व्लॉग है क्योंकि कल आपको पता है जो भी कुछ हुआ था चैनल्स पे आपने देख ही लिया था, इमरान खान के जख्मी हो गए थे। तो खैर शायद इस वजह से रश नहीं था और आवाम थी नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे ना कुछ आप कह लें मर्द ही मर्द ज़्यादा थे, मतलब लड़के हमें ज़्यादा नज़र आ रहे थे, मतलब फैमिलीज नहीं थी। तो वरना तो कितना ज़्यादा रश होता है, हमेशा होता है, इतना रश होता है। हम लोग 8 बजे तक भी रहे हैं वहाँ पे सी व्यू पे, लेकिन ये है कि अभी ये हुआ कि हमें ना खौफ आ रहा था और 10 मिनट के अंदर ही हमने अब्बू से कह दिया अब्बू बस चलें, क्योंकि हमें ज़रा भी हम ना कंफर्टेबल हो ही नहीं रहते हैं वहाँ पे ना। और खड़े हुए भी ना खौफ आ रहा था क्योंकि एक तरफ दूसरी दोनों साइडों पे लड़के बहुत सारे लड़के थे। तो खैर हम लोग नहीं टिके वहाँ पे, सिर्फ 10 मिनट हमने, आप कह लें कसमिया 10 मिनट वहाँ पे रुके, मतलब 6:15 बजे हम अपनी कार के पास खड़े हुए थे और अपने ना पाँव को वॉश कर रहे थे। इतनी सी देर के लिए ही हम वहाँ पे रुके। और यही कह सकते हैं भाई लाइफ ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और आप कुछ भी प्लान करके ना कहीं पे भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग अगर कर लेते हैं ना तो वो होता नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है ना। मतलब आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है। और यहाँ पर हम जब वापस आ रहे थे ना तो हम लोग थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि यार मज़ा ही नहीं आया, आए थे एंजॉय करने और हम लोगों ने कुछ एंजॉय ही नहीं करा। फिर खैर हम लोगों ने अपने चिप्स के पैकेट खोले और चिप्स खानी स्टार्ट करी। लेकिन रास्ते में मैं आपको बताऊं क्या हुआ, रास्ते में इतना रश था। लेकिन हमारे आगे भी और प्लान थे, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी शाम के टाइम जाते हैं सी व्यू तो हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, मुश्किल से आधा पौना घंटा, हद 1 घंटा से ज़्यादा हम नहीं रुकते हैं हाँ। सी व्यू पे ना। तो वापसी में ये था कि हम लोगों ने एक और जगह पे रुकना भी था, तो वो कहाँ रुकना था मैं आपको आगे बताती हूँ। और खैर रास्ते में ये हो रहा था, चलते हम ना बस आप कह लेना ट्रैफिक को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। और इधर चलते चलते हमें नज़र आया ये मोहम्मद अली सोसाइटी की साइड है और यहाँ पे ये कप बना हुआ है। हमने कहा यार हमने तो चाय पी नहीं
अल्लाह, शाम की चाय को इतना मिस किया था। मतलब अभी आपको घड़ी में दिख भी रहा होगा 6:45 हो रहे हैं और यहाँ पे वो चाय का कप दिख रहा था। मेरे तो वो हो गया कि अल्लाह, शाम की चाय नहीं पी। और साथ साथ एक और बिलबोर्ड दिखा जो कि था भाई मेरे ही फेवरेट ब्लॉगर, मेरा फेवरेट वाला यूट्यूबर इरफान जुनेजो का, जो कि भाई बहुत 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 मोस्ट फेवरेट वाला मेरा ब्लॉगर है। और असल में हमने फर्स्ट टाइम ना इन्हीं के ब्लॉग्स देखना स्टार्ट किए थे। मतलब पहली बार जो हमने व्लॉग देखने स्टार्ट किए थे तो हमने इन्हीं के देखने स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने और दूसरों के भी देखने स्टार्ट किए। हमें लगा कि हाँ यार व्लॉग्स अच्छे होते हैं, देखने चाहिए। हाँ, डेली रूटीन के, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं तो हमें लगता था सब क्या अपने घर की रूटीन वगैरह बता रहे, उसमें क्या होता है ना। तो हमें खुद ना, मतलब जब शौक चढ़ा ना व्लॉग्स वगैरह का, तो हम लोगों ने सबसे पहले इन्हीं के व्लॉग्स देखे थे। तो खैर हम लोग इधर तक कहाँ तक पहुँचे थे, हम पहुँचे थे गुलशन से हमें इसलिए गुजरना था क्योंकि हमें जाना था इम्तियाज़, और इम्तियाज़ से हमें ना थोड़ा सा सामान लेना था। अच्छा, हम लोग हमेशा जब भी इम्तियाज़ आते हैं ना, बीच में जब भी आते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाता है क्या तारीखें चल रही हैं। और ना ये हुआ कि हमें बहुत थोड़ा सा सामान लेना था, तो सिर्फ जोया और मैं उतरे थे गाड़ी में से, बाकी तीनों अंदर ही बैठे हुए थे। और हम लोगों ने कहा हम जल्दी से यहाँ से सामान लेंगे और आ जाएंगे। और जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने जोया से पूछा, जोया आज तारीख क्या है? मतलब बाहर नहीं, मतलब इम्तियाज़ के गेट के ही बाहर हम खड़े हुए थे। तो अब ये ने मुझसे बोला, जोया मुझे ना रश बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये बताओ क्या। जोया ने कहा स्टार्टिंग की डेट से हमें टाइम लग जाएगा यहाँ पे। मैंने कहा अल्लाह खैर, ज़्यादा रश नहीं था। हाँ, ज़्यादा रश नहीं था। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 7:30 पौने 8 हो रहे होंगे। 7:30 गलत निकल गया मेरे मुंह से। 7:30 नहीं, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 8:15 हो चुके थे क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था। अच्छा खैर, फिर उसके बाद हम पहुँच गए तो फटाफट ग्रॉसरी करना स्टार्ट करी और जल्दी जल्दी ना सामान लेना था क्योंकि ना बड़ी थकन हो गई थी। क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आओ ना, एक तरह से हमारी लॉन्ग ड्राइव ही हो गई भाई। बहुत ही लॉन्ग ड्राइव हो गई, वो भी फैमिली के साथ। और अकेले करने में मजा आता है लॉन्ग ड्राइव। तो खैर चलो, फैमिली के साथ भी चलता है। यहाँ पर बस हम सामान वगैरह ले रहे थे। और थकन इसलिए भी हो गई थी कि आप ना किसी मकसद के लिए निकले ना, आप एंजॉयमेंट के लिए निकले थे, वो हुआ नहीं पूरा, तो फिर थकन हो जाती है कि यार ये हुआ नहीं ना। थोड़ा आप मेंटली भी हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना कि शादी में जाने के लिए तैयार होके बैठे हैं और पता चला ओ कर्फ्यू लग गया, आप ना वापस दोबारा खाना बनाने के लिए किचन में चले गए। हाँ, या हालात ख़राब हो गए, आप जा ही नहीं सकते। हाँ। तो वो वाली सिचुएशन हो गई हमारे साथ। खैर यहाँ पर हमने ग्रॉसरी वगैरह ले ली थी, ज़्यादा कुछ हमें लेना नहीं था। और ये ग्रॉसरी हमने क्यों ली है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि ये सारी ग्रॉसरी नेक्स्ट व्लॉग में इस्तेमाल हो जाएगी। तो और वो नेक्स्ट वाला हाँ ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिएगा। ये सारी की सारी ग्रॉसरी इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर आपको आइडिया भी मिलेगा, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ भाई, नेक्स्ट व्लॉग लाजमी से देखिएगा। अच्छा जी, जब हमारी ग्रॉसरी हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद हमने अब्बू से बोला, अब्बू प्लीज़ थोड़ी देर कहीं पे स्टे करते हैं, चाय पीते हैं। क्योंकि ना एक तो वो रास्ते में ही हमने कप का देख लिया था ना चाय का कप। हाँ, हमने तभी डिसाइड कर लिया था हम बाहर चाय पियेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे, क्योंकि हमने मतलब कुछ एंजॉय किया ही नहीं ना। खैर यहाँ पर हम आ गए थे, बैठक ये है आयशा मंजिल की तरफ। और तो क्या कहते हैं, इधर हम अक्सर आते रहते हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ ये किस तरफ है। जो लाइन है ना आयशा मंजिल पे दमथल है, दमथल से आगे वाली जो गली है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आ जाता है बैठक। और यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हमारा कोई चक्कर लगा होगा 6 महीने बाद। हाँ। और इनकी ना जब आओ, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज होती है, इनके सारे डिज़ाइन चेंज होते हैं, इनके वॉलपेपर्स भी पूरे के पूरे चेंज होते हैं। और इस बार के वॉलपेपर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। खैर हम इधर आ गए थे और बैठ के हमने चाय का ऑर्डर दिया। चाय के साथ हमने मंगवा लिए थे पराठे, क्योंकि चाय के साथ जाहिर सी बातें कुछ तो चाहिए था। पराठों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। फ्रेंच फ्राइज मंगवा ली थी और अब्बू को खाना था सादा पराठा। हम लोगों ने पूछ लिया था इन लोगों से, तो अब्बू ने कहा भाई मैं तो सादा पराठा खाऊंगा, मुझे चाय के साथ वही अच्छा लगता है। हमने अपने लिए मंगाया था चिकन वाला पराठा और क्या कहते हैं, तो बस यही चीज़ें मंगाई थी। ज़्यादा कुछ हम लोगों ने मंगवाया नहीं था, क्योंकि रास्ते में हमने चिप्स वगैरह वैसे ही खा ली थी बैठे बैठे। नहीं, ज़्यादा नहीं खाई थी, खाली 2 पैकेट खोले थे, ज़्यादा नहीं खाई थी। अच्छा जी, मुझे जैसे ही ना ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद मैंने बोला चलो यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। यार बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ के, बहुत प्यारे। मतलब ये वॉलपेपर लगे हुए थे, लेकिन ना क्या ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ और बहुत ही अच्छे। और सबसे लास्ट में ये वाला तो बहुत
बहुत ही प्यारा लग रहा था, ज़बरदस्त लग रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कैप्चर कर लिया। आर्टिस्टिक सा माहौल हुआ था हाँ। इसकी वजह से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारे जैसे ही पराठे उन्होंने सर्व की, चिकन वाला पराठा आया तो एकदम से खुशबू आई बिरयानी की। तो मैंने कहा यार बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है, बिरयानी कौन खा रहा है? बिरयानी कौन खा रहा है ना। तो जबकि कोई खा नहीं रहा था बिरयानी, वहाँ पे आसपास भी कोई नहीं खा रहा था। तो खैर हमने पहले पराठे को हाथ लगाया तो बहुत गर्म था, हमने कहा थोड़ा और वेट करते हैं, बाकी का ऑर्डर आने दें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने चिकन का पराठा उठाया तो उसके अंदर मैंने चेक किया तो जो मुझे उसके अंदर से एक्चुअली आ रही थी बिरयानी की खुशबू। और मेरा ये ख्याल है शायद ये बिरयानी वाली चिकन थी या लेफ़्ट ओवर थी, या फिर उन्होंने जो बिरयानी का मसाला बनाते हैं उसके अंदर से चिकन निकाल के या चिकन की बोटियां अलग करके उसको पराठे में स्टफ़ करते होंगे। लेकिन यार बिरयानी वाली नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल पराठा बहुत अच्छा था। अच्छा, इनके सादे वाले पराठे बेहद मज़ेदार थे, चाय के साथ बहुत मज़े के लग रहे थे, और इनकी फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो चिकन वाला पराठा था ना, उससे मुझे हुआ, मैंने कहा यार बिरयानी वाली नहीं ऐड करनी चाहिए थी, और कोई फ्लेवर ऐड कर दें। और अगर मतलब कोई लिटरली आपने सोचा भी नहीं होगा बिरयानी वाला पराठा। अब देखना ये वीडियो आ जाएगी, कोई बना ही लेगा बिरयानी वाला, जो बची हुई बिरयानी इसको भी इस्तेमाल करें, उसको भी पराठे में स्टफ करके बना लें। ट्राई करिएगा, कोई ट्राई करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने बनाई बिरयानी वाले पराठे। और अगर कोई मेरी ये वाली आवाज़ उन तक पहुँचा सकता है, बैठक वालों तक, तो ये बोल दीजिएगा उनको कि भाई बराए मेहरबानी बिरयानी वाली चिकन नहीं ऐड करें, क्योंकि केवड़े की भी खुशबू आ रही थी उसमें से, मतलब प्रॉपर बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मतलब इनकी बिरयानी अच्छी होती होगी, इतनी अच्छी पराठे में से खुशबू आ रही थी। आप सोचें, मैंने कभी ट्राई नहीं करी है इनकी बिरयानी, लेकिन फिर भी इसमें से आ रही थी बड़ी अच्छी खुशबू। तो खैर क्या कहते हैं, बिरयानी ये देखें, क्लोजअप देखेंगे ना तो आपको आइडिया भी होगा, क्योंकि वो ही चिकन ने श्रेड करके इसमें ऐड किया हुआ था। अच्छा खैर, हमने जो चाय यहाँ से मंगवाई थी ना, हम दूध पत्ती चाय पीते हैं यहाँ की, बहुत ही मज़ेदार होती है इनकी चाय की, तो हम वाकई में फ़ैन हैं। और ना हमेशा ये किया करें कि अगर होटल वाली मीठे की अगर आदत है तब तो बिल्कुल ठीक है, आप बोल दें कि चाय ला दें, वरना हमेशा ये किया करें कि बोल दिया करें मीठा थोड़ा हल्का, वरना ना बहुत ही तेज़ वाला मीठा मतलब होता है। ऐसा होता है कि एक हफ्ते का मीठा एक ही कप में डाल दिया, इतना तेज़ मीठा होता है। अच्छा, हम लोगों को आदत नहीं है बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीने की, तो हम लोग जब भी कभी ना बाहर से चाय पीते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बोल दें कि भाई प्लीज़ इसमें मीठा कम ऐड कीजिएगा, तो तभी हमें चाय का मज़ा आता है। और कभी ऐसा हो जाए हम लोग भूल जाते हैं ना, तो फिर मजबूरन हमें चाय फिनिश करनी पड़ती है, क्योंकि हम वेस्ट तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, वेस्ट नहीं करते, लेकिन ना आंखें ना चमचमा जाती हैं, आंखें तक खुल जाती हैं, मतलब एक सिप लेकर ही अंदाज़ा हो जाता है वाह क्या चाय है। ओवरऑल इनका खैर एक्सपीरियंस अच्छा था। और ना पराठे बाकी जो सादे वाले थे ना यार, क्या फ्लेकी, क्या मज़ेदार वाले क्रिस्पी वाले पराठे थे ना, वो मैं जो अक्सर हम सुबह में मंगवाते हैं ना पठान वाले पराठे, लेकिन ये वो वाले तो थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ्लेकी थे, बहुत ज़्यादा फ्लेकी थे। और चाय के साथ इनका कॉम्बिनेशन ना मतलब लाजवाब लग रहा था। खैर, इनकी फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत मज़ेदार थी। इसके ऊपर ना इन्होंने शायद ब्रोस्ट की कोटिंग की हुई थी, जिसकी वजह से ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा मतलब एनहांस हो गया था। और ये लोग ना अपनी क्वालिटी और अपनी हर चीज़ से डे बाय डे आप कह रहे हैं थोड़ी सी ना अपग्रेड करते जा रहे हैं, इसलिए शायद चीज़ें इनकी चेंज होती रहती हैं। कभी स्टेयर्स मतलब स्टार्टिंग में होती हैं, कभी बिल्कुल लास्ट में होती है, ऐसा कुछ होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि कभी छोटा सा एरिया है इनके पास, एरिया जो है इनका काफ़ी छोटा सा है, लेकिन ना फैमिली फ्रेंडली है। और उसके अलावा कभी यहाँ पे तख़त होते हैं, कभी हम जाते हैं तो यहाँ पे चेयर्स होती हैं, कभी जाते हैं तो यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं और टेबल के साथ लगी हुई होती हैं, तो बड़ा ही ना हर बार आपको अलग ही माहौल मिलता है। लेकिन खाने की क्वालिटी इनकी A1 है, ये तो मैं कहूँगी, है ना? वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी है। खैर, यहाँ पर आके हमने इस चाय को, पराठे को बहुत एंजॉय किया, और हम भूल गए कि हम लोग बोर हो गए थे या हमारा मूड ऑफ हो गया था, तो हमने बस यहाँ पर आके फूड को एंजॉय किया, तो हमें मज़ा बहुत आया। लेकिन हमें घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, मतलब और कुछ आप कह रहे हैं कुछ 10 बज गए थे हमें घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा तसल्ली से बैठ के खाया। असल में हम लोग ना इतनी देर ड्राइव में रहे ना, मतलब गाड़ी में रहे बैठे बैठे, पाँव ना ऐसा लग रहा था जम गए जैसे ना एक ही जगह रुके रुके। तो यहाँ पर हम ना काफ़ी देर बैठे रहे और बड़े आराम से हम लोगों ने खाया पिया। उसके बाद फिर हम निकले यहाँ से घर की तरफ, और बस घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मुझे काम करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे की तैयारी करनी थी। तो मेरी आदत है कुकिंग, मेरी हमेशा या तैयारियां जो हैं
वो एक दिन पहले से ही, रात से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हमारी वो तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। अब वो क्या तैयारियां थी, क्या बनाया, क्या करा हमने सौदे का, तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग लाजमी से देखिएगा और यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।